अफ्रीका के एक वसी मैदान में सूरज पूरी खूबसूरती लिए निकल रहा था। सारे जानवर, एनिमल्स एक खास दिन के लिए तैयार हो रहे थे। बड़े छोटे वो सब जा रहे थे फखर की चट्टान की तरफ, ऐसी चट्टान जिससे जानवरों की पूरी सल्तनत नजर आती थी। मुफासा, एक शेर बादशाह किंग, फखर की चट्टान पर खड़ा था। वो सब जानवरों, एनिमल्स को देख रहा था जो आज की खास तकरीब यानी उसके बेटे की पैदाइश का जश्न देखने आए थे। रफीकी, एक समझदार बंदर मंकी, ने मुफासा से बच्चे को लिया और उसे ऊपर उठाया ताकि सब एनिमल्स देख सकें। शेर के बच्चे का नाम सिम्बा था और उसे एक दिन फखर की सरजमीन का अगला बादशाह किंग बनना था। सब एनिमल्स ने अपने नए शहजादे सिम्बा के लिए नारे लगाए। खैर, ऐसा नहीं कि सभी आए। स्कार, सिम्बा के अंकल, जश्न के मौके पर नहीं आए। बादशाह का भाई, ब्रदर होने के नाते मुफासा के बाद वो किंग बन सकता था, लेकिन अब अगला नंबर सिम्बा का था और इस बात पर स्कार सिम्बा से जलने लगा। जाजू, किंग मुफासा का वफादार मुशीर, स्कार के ना आने पर गुस्से में था। उसके जवाब में स्कार जाजू को तकरीबन खा ही गया था, मगर खुशकिस्मती से कोई वहां आ गया। ये मुफासा था। बादशाह ने स्कार को हुक्म दिया कि वो जाजू को छोड़ दे। आखिरकार मुफासा, स्कार का भाई, ब्रदर, उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। स्कार ने इस मर्तबा तो जाने दिया, मगर उसका गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। कुछ साल गुजरे और सिम्बा बड़ा होकर एक जिंदा दिल छोटा सा शेर, लायन बन गया। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले सिम्बा पहले ही जाग चुका था और एक्शन के लिए तैयार था। उसके वालिदैन किंग और मलका अब तक सो रहे थे और सिम्बा अपने अब्बू को जगाना, वेकअप चाहता था। धीरे धीरे उसकी अम्मी, मॉम, सराबी और अब्बू, डैड, मुफासा जाग गए। किंग मुफासा, सिम्बा के अब्बू, डैड सारी जमीन दिखाने के लिए उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। मुफासा ने उसे बताया, देखो सिम्बा, हर वो चीज जिसे रोशनी, लाइट छू रही है, हमारी सल्तनत में है। सिम्बा ने दोहराया, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है। और फिर उसने एक अंधेरी जगह के बारे में पूछा जो उसे कुछ फासले पर नजर आई। मुफासा ने उसे बताया कि वो वहाँ कभी ना जाए, वो सल्तनत का हिस्सा नहीं और वो अंधेरी जगह सिम्बा की हद से बाहर थी। इसके फौरन बाद सिम्बा अपने अंकल स्कार से मिला। उसने स्कार को बताया कि उसके डैड ने उसे पूरी सल्तनत दिखाई है और वो बेताब है किंग बनने के लिए। स्कार उससे जल रहा था। उसने सिम्बा से पूछा कि क्या उसके डैड ने उसे वो दूर अंधेरी जगह दिखाई है। सिम्बा ने कहा हाँ, मगर उसके डैड ने उसे कहा है कि वो वहां कभी ना जाए। स्कार ने कहा बिल्कुल, मगर उसने चालबाजी से सिम्बा को उस जगह के बारे में सोचने पर लगा दिया। उसने कहा, हाथियों का कब्रिस्तान किसी जवान शहजादे की जाने की जगह नहीं है। अब सिम्बा चुपके से इस जगह जाना चाहता था। सिम्बा ने अपना प्लान अपनी बेस्ट फ्रेंड नाला को बताया, जो कि खुद भी हाथियों के कब्रिस्तान के बारे में जानना चाहती थी, मगर पहले उन्हें अपने गार्ड जाजू से पीछा छुड़ाना था। सिम्बा और नाला इस घास से भरे मैदान में एक दूसरे से रेस लगाते रहे। वो बहुत तेज, फास्ट थे। उन्होंने जल्द ही जाजू को पीछे छोड़ दिया। वो दोनों खुश, हैप्पी थे और खेल खेल में पलटते हुए पहाड़ से नीचे आ गए। उन्हें पता ही न चला कि वो सीधे उस अंधेरी जगह आ गिरे हैं। ये था हाथियों का कब्रिस्तान। हाथियों के कब्रिस्तान में उनके साथ क्या होगा हम जानेंगे अगले हिस्से में।